लास्ट एपिसोड में हमने आपको बताया था कि तालिबान की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ हुई और अफगानिस्तान की ज़मीन पर इसने क्या किया। इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि तालिबान का प्रेजेंट स्टेटस और फ्यूचर प्लान क्या है। किसी भी और देश की तरह तालिबान भी चलता है। इसके ग्रुप में एक लीडर होता है और उसके बाद 3 डेप्यूटी लीडर्स होते हैं। इसकी एक लीडरशिप काउंसिल होती है जिसे रहबारे शुरा कहते हैं। उसके बाद अलग अलग डिवीजन के कमीशन हैं। सभी प्रांतों में अलग अलग गवर्नर और कमांडर अपॉइंट किए जाते हैं। मौजूदा वक्त में राजनीतिक, धार्मिक और सैन्य मामलों की टॉप अथॉरिटी मौलवी हिब्तुल्लाह अखुंजादा को दी हुई है, जिसके 3 डेप्यूटी हैं, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, मुल्ला मोहम्मद याकूब, सिराजुद्दीन हक्कानी। लीडरशिप काउंसिल या रहबरी शुरा में 26 सदस्य हैं। ये तालिबान की सबसे बड़ी और फैसले लेने वाली पावरफुल अथॉरिटी है। ये पाकिस्तान के क्वेटा शहर से ऑपरेट होती है, इसलिए इसे क्वेटा शुरा भी कहते हैं। तालिबान की कैबिनेट में मिलिट्री, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक समेत 16 विभाग हैं। ये तालिबान की कैबिनेट की तरह काम करती है। हर राज्य में तालिबान का एक गवर्नर और कमांडर होता है। दोनों पदों पर नियुक्ति मिलिट्री कमीशन करता है। इसके अलावा एक सीनियर जज का पद होता है, जिस पर इस वक्त मुल्ला अब्दुल हकीम काबिज है। तालिबान अपने अकाउंट्स की कोई भी डिटेल पब्लिश नहीं करता। उसकी एग्जैक्ट इनकम और प्रॉपर्टी का पता लगाना बहुत मुश्किल है। 2016 में फोर्ब्स ने प्रिडिक्ट किया था कि उसकी एनुअल इनकम 2968 करोड़ रुपीस है। रेडियो फ्री यूरोप के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2019-20 में तालिबान का एनुअल बजट 11,000 करोड़ रुपीस था। आइए जानते हैं तालिबान का मेन सोर्स ऑफ इनकम। अफीम से तालिबान को करीब 2800 करोड़ रुपए की अर्निंग होती है। दुनिया की 80% अफीम का प्रोडक्शन अकेले अफगानिस्तान में होता है। अफीम की खेती वाले ज्यादातर हिस्से पर तालिबान का कंट्रोल है। अफीम का बिजनेस करने वालों से तालिबान टैक्स वसूलता है। तालिबान के इलाकों में बॉर्डर पोस्ट पर भी व्यापारियों को टैक्स देना होता है। किसी सैन्य चौकी या शहरी इलाके पर कब्जा करके सारी प्रॉपर्टी तालिबान ले लेता है। अफगानिस्तान में इलीगल एक्टिविटीज करने वाली कंपनियों से तालिबान टैक्स वसूलता है। 11 सितंबर 2001 को 19 टेररिस्ट ने अमेरिका के 4 पैसेंजर प्लेन को हाईजैक कर लिया था, जिसमें से 2 प्लेन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, एक पेंटागन और एक अननोन जगह पर क्रैश करा दिए गए। इस हादसे में 2996 लोगों की डेथ हो गई। अमेरिका को इसकी खबर लगी तो वो अफगानिस्तान पर टूट पड़ा। उस समय वहां तालिबान का शासन था। अक्टूबर 2001 को अमेरिका के नेतृत्व में नाटो ने अफगानिस्तान पर हमला किया। महज 3 महीने में अफगानिस्तान से तालिबान का शासन खत्म कर दिया। तालिबान और अल-कायदा के बड़े नेता पाकिस्तान के क्वेटा शहर भाग गए। 2012 में सितंबर में तालिबान के काबुल में कई हमले किए, जिसमें नाटो के कैंप भी शामिल थे। 2013 यूएस के ड्रोन हमले में तालिबान के सबसे बड़े नेता हकीमुल्लाह मसूद की मौत हो गई। 2015 अगस्त में तालिबान ने मुल्ला मंसूर को अपना नया नेता चुने जाने की घोषणा की। 2016 मई में एक अमेरिकी ड्रोन हमले में मुल्ला मंसूर की भी मौत हो गई। 2001 से 19 के बीच अमेरिका ने अफगानिस्तान पर कुल 61 लाख करोड़ खर्च किए। 1 लाख से ज्यादा अफगानिस्तानी नागरिक मारे गए। 64,000 से ज्यादा अफगानिस्तानी सैनिक और पुलिसकर्मी मारे गए। 2300 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों ने इस युद्ध में अपनी जान गंवाई। अमेरिका और नाटो देशों के सैनिकों ने इस साल मई में अफगानिस्तान छोड़ना शुरू किया। इसके बाद से अफगानिस्तान के अलग अलग शहरों में तालिबान का प्रभाव बढ़ने लगा। तालिबान ने हेरात, कंधार और काबुल समेत अफगानिस्तान के 34 में से 24 प्रांतों पर कब्जा कर लिया है। चीन और रूस के साथ तालिबान डिप्लोमेसी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तालिबान का एजेंडा सिर्फ अफगानिस्तान में अपनी हुकूमत कायम करना है। 1996 से 2001 के दौरान सत्ता में रहते हुए भी तालिबान का फोकस सिर्फ अफगानिस्तान था। तालिबान का कहना है कि वो महिलाओं को काम करने और शिक्षित होने की सुविधा देगा। अफगानिस्तान फिलहाल एक इस्लामिक रिपब्लिक है, जिसे तालिबान इस्लामिक अमीरात बनाना चाहता है। हमने इन 2 एपिसोड्स में तालिबान के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में बताया। अब अफगानिस्तान बहुत ही नाजुक हालातों में जी रहा है। वॉर से सिर्फ रेफ्यूजी बढ़ेंगे और दूसरी कंट्रीज में जाने की कोशिश करेंगे।
20 साल खर्च करने के बाद अमेरिका भी अब इसके बीच में नहीं पड़ रहा है। दुनिया में अमन और शांति कायम करने वाले यूएन ने भी अपने हाथ खड़े कर लिए। हमने अपनी आंखों के सामने एक देश और उसके कल्चर को खत्म होते देखा है और अभी तक देख ही रही। अफगानिस्तान की हालत से हमें ये सीख मिलती है कि जब तक हम बाहरी ताकतों से इन्फ्लुएंस होते रहेंगे तब तक हेट्रेड और वायलेंस जैसी चीज़ें बढ़ती रहें। अगर आप चाहते हैं कि ये कहानी आगे तक पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।